वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी नमाज में बुरे ख्यालात आने की वजह से परेशान रहते हैं? क्या आपके दिमाग में भी बुरे ख्यालात आते हैं? शैतान वसवसे डालता है, गंदे गंदे ख्यालात लाता है। तो दोस्तों, आखिर ये ख्यालात क्यों आते हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, याद रखें कि जब हम नमाज में हमारे जहन में ये ख्यालात आएँ तो हमें चाहिए कि हम नमाज को और तवील कर दें। यानी आप अगर क़याम की हालत में थे, आप खड़े थे, उस वक्त आपके जहन में ये ख्यालात आते हैं, कोई भी ख्यालात, खुराफाती ख्यालात आते हैं, तो आप क़याम को थोड़ा और ज़्यादा कर दें, यानी थोड़ी ज़्यादा लंबी सूरत पढ़ दें। आप रुकू की हालत में थे, तब आपके ख्यालात, गंदे ख्यालात आ रहे हैं, तो आप रुकू को थोड़ा लंबा कर दें। यानी आपने 4 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा तस्बीहात पढ़ी थी, आप 9 मरतबा कर दें, 12 मरतबा कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कसरत तादाद बढ़ा दें। ऐसे अगर सजदे की हालत में आए तो सजदे को तवील कर दें। इसी तरह से आप नमाज को तवील कर दें, तो शैतान भी परेशान हो जाएगा कि भाई मैं तो इसके जहन में ये ख्याल इसलिए ला रहा हूँ ताकि ये नमाज को जल्दी से ख़त्म कर दे, लेकिन ये नमाज को लंबा कर रहा है, तो इस तरह से वो शैतान आपसे दूर भागेगा। अब बात आती है आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। एक मरतबा की बात है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी हाजिर हुआ। कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सवाल तू बताएगा या मैं ही बता दूं वो सवाल क्या है। उसके बाद यहूदी कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब तुम लोग, तो यहूदी कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो आपके जहनों में ख्यालात आते हैं, शैतान वसवसे डालता है, लेकिन जब हम लोग इबादत करते हैं तब शैतान हमारे जहन में, हमारे दिमागों में वसवसे क्यों नहीं डालता है। इसके बाद में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका जवाब ये है, एक बात बताओ, एक घर गरीब का हो और एक घर अमीर का हो तो शैतान। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ यहूदी, एक बात बता, एक घर अमीर का हो और दूसरा घर गरीब का हो तो चोर चोरी करने के लिए किस घर में जाएगा। यहूदी बोला, जो अमीर का घर है उसके घर में जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा क्यों। तो वो कहने लगा कि अमीर के घर में उसको माल और दौलत मिल जाएगी, लेकिन गरीब के घर में उसको क्या मिलेगा, इसी वजह से वो अमीर के घर में जाएगा। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक यही हाल हमारा है कि हमारे दिलों में खुदा है, हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत है। हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने रब की इबादत करते हैं, तो शैतान जानता है कि हमारे दिलों में खुदा है, हम राह रास्त पर हैं, राह हक पर हैं, इस वजह से वो हमें बहकाता है। लेकिन तुम्हारे दिलों में खुदा ही नहीं है, तुम्हारे दिलों में खुदा है ही नहीं, तो शैतान को वहाँ बहकाने की ज़रूरत ही क्या है। शैतान खुद जानता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, तो वो अपना टाइम, अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा तुम्हारे पीछे। दोस्तों, यही वजह है कि हमारे जहनों में बुरे ख्यालात आते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या हम कुरान पढ़ते हैं या कोई भी ज़िक्र व अज़कार करते हैं, जब भी हम अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो हमारे जहन में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं। तो ये इसी वजह से आते हैं कि शैतान चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत को छोड़ दें, उसको तर्क कर दें। लेकिन याद रखें कि जब भी ऐसे ख्यालात आए तो हमें चाहिए कि हम अपनी इबादत को और ज़्यादा तवील कर दें, लम्बा कर दें, उसको बढ़ा दें। दोस्तों, अल्लाह ताला कहने और सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।